वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपने स्टडी को फुल एनर्जी और एक्साइटमेंट से कर रहे होंगे। तो मैं धीरज सर, आपका टीचर का मेंटर, मैं आज चैप्टर 7 का जो सेकंड वीडियो है वो लेके आया हूँ। क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का दूसरा वीडियो। तो पहले लेक्चर में हम लोग जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, एक बेसिक कंसेप्ट, और फिर हम इंटीग्रेशन का क्या यूज है वो भी हमने समझा था वहां पे। और इंटीग्रेशन के जो वेरियस मेथड्स है टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो उसमें जो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब आज दूसरे पार्ट में हम इंटीग्रेशन के दूसरे मेथड, जिसका नाम है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल के जो आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हम पढ़े हैं क्लास 11th में, उन फॉर्मूले का यूज करके हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो ऐसे तो आप लोग यहाँ पे मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हैं, ये सारे फॉर्मूले आप क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी आपकी मेमोरी के लिए मैंने एक बार दोबारा इन फॉर्मूलेस को लिख दिया है जो आपके सामने बोर्ड पे है। जैसे पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे a प्लस बी है, अगर ये a माइनस बी हो यानी साइन ए माइनस बी, तो यही फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी, देखिए ये सेम चीज है, साइन ए कॉस बी, और ये कॉस ए साइन बी जैसे यहाँ पे है, बस ये है कि ये प्लस है तो यहाँ प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ माइनस है। आई होप आप बात समझ गए। अब दूसरा फॉर्मूला जो है कॉस ए प्लस बी, ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और यही चीज अगर प्लस यहाँ है तो ये माइनस, अगर ये चीज माइनस हो जाएगी तो यहाँ प्लस आ जाएगा, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं कॉस ए माइनस कॉस बी, ये कॉस ए कॉस बी जैसा कि यहाँ पे है, और ये साइन ए साइन बी दूसरा पार्ट है, यहाँ पे बीच में प्लस आ गया। तो ध्यान रखना है, अगर ये प्लस होगा तो यहाँ माइनस, और अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस। बात क्लियर हो जाती है। अगले पार्ट पे आते हैं। tan a प्लस बी, tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a into tan b। अब सेम चीज यहाँ पे अगर प्लस होगा तो ये प्लस है ऊपर, नीचे माइनस है, और यदि यही चीज उलट जाए यानी यहाँ पे माइनस हो जाए तो ऊपर आ जाएगा माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं tan a माइनस tan b, सॉरी tan a माइनस b, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a into tan b। ऐसे ही आपको sin 2a का फॉर्मूला है 2 sin a into cos a इक्वल टू, ये भी कर सकते हैं 2 tan a by 1 plus tan a स्क्वायर, और cos 2a का फॉर्मूला है cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a, या फिर इसे 1 minus tan स्क्वायर a upon 1 plus tan स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ये तो है ही, अगर आप cos स्क्वायर को यहाँ से ये sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर को 1 minus cos स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 cos स्क्वायर a minus 1 हो जाएगा, और यदि cos स्क्वायर को sin में कन्वर्ट कर दोगे तो ये नीचे 1 minus 2 sin स्क्वायर आ जाएगा। तो cos 2a के मल्टीपल फॉर्मेट है, ये भी है उसका फॉर्मूला, ये भी है, ये भी है, और ये काफी आते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन में इनका बहुत यूज है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसके हर फॉर्मेट को याद कर लीजिए, ये और ये। सिमिलरली tan 2a है, ये 2 tan a by 1 minus tan स्क्वायर a, sin 3a है 3 sin a minus 4 sin qa, cos 3a equal to 4 cos qa minus 3 cos a, tan 3a ये 3 tan a minus tan qa अपॉन 1 minus tan स्क्वायर a। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं कि जैसे अगर कहीं क्वेश्चन में 2 sin a into cos b लिखा हो तो ये sin a plus b होता है प्लस sin a minus b होता है। सिमिलरली अगर 2 cos a cos b हो, नहीं 2 cos a sin b हो, तो ये sin a plus b ये माइनस sin a minus b, और 2 cos a cos b हो तो ये फॉर्मूला cos a plus b प्लस cos a minus b, और अगर 2 sin a sin b हो विद नेगेटिव साइन, तो ये चीज यहाँ पे माइनस साइन भी है, तो ये cos a प्लस b और माइनस cos a माइनस b होगा। तो इन फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन करने में आपको ये हेल्प करेंगे। अब हम आते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ओके, आइडेंटिटी ये सारी आप लिख लिए हैं, इनको आपको याद कर लें, 11th में आपने याद किया है, बट यहाँ भी एक बार ठीक से उसे याद कर लें और अपने कंसेप्ट में रखें। समझ में मतलब याद करने में अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आप इसको 2-3 बार लिखें, बार बार लिखें ताकि ये याद हो जाए, फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन में तो वहां भी आपको याद हो जाएगा। तो अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को यूज करके और हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।
तो आइए हम अगले पार्ट पे आते हैं। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंटीग्रेट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम करते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए और dx। लेट कर लीजिए x प्लस ए को t मान लेते हैं। अब फिर ये x प्लस ए इक्वल टू टी, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dx बाई dx यानी 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 आ जाता है, और इस साइड में ये dt बाई dx। तो 1 इज इक्वल टू dt बाई dx, फिर ये dx इक्वल टू dt आ जाएगा। dx जो है dt के इक्वल हो गया। अब आइए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू, पहली बात तो ये x प्लस ए टी है, तो यहाँ से लिख सकते हो x इज इक्वल टू टी माइनस ए। तो जो पहला ऊपर वाला पार्ट है साइन x के जगह पे t माइनस ए अपॉन ये साइन x प्लस ए क्या हो गया t, तो नीचे हो गया साइन t, और ये dx, तो dx जो है dt के बराबर है, दैट इज dt। अब क्या हुआ, यहाँ पे कहीं भी x नहीं रहा, x खत्म हो गया, अब सब कुछ t में आ गया। अब क्या कीजिए, साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो यूज करें। तो साइन a माइनस बी के हिसाब से साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन b, ये t, ये a, ये t, ये a, अपॉन नीचे साइन t और ये dt। अब बात आगे की करते हैं। यहाँ पे ये साइन t बाई साइन t, इंटीग्रेशन साइन t बाई साइन t इंटू कॉस ए, और यहाँ पे माइनस कॉस t बाई साइन t, माइनस कॉस t अपॉन साइन t इंटू साइन ए और dt। ये साइन t कट गया, तो ये इंटीग्रेशन कॉस ए dt माइनस कॉस t बाई साइन t, तो ये कॉट t हो जाएगा, कॉट t इंटू साइन ए dt। देखिए ये कॉस का इंटीग्रेशन जो है ये साइन ए, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ए। और एक चीज और ध्यान रखना, नहीं ये साइन कॉस तो कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट है ए, तो ये इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इट इज सिंपली dt। यहाँ पे साइन ए कांस्टेंट है, साइन ए कांस्टेंट है, तो ये कॉट t एंड dt, ये कॉट t dt। अब इसको आगे आप समझना है। तो ये देखें यहाँ पे ये कॉस ए और dt का इंटीग्रेशन t, और यहाँ से साइन ए। अब ये समझेगा कि इसका इंटीग्रेशन कॉट t का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जो कॉट t का इंटीग्रेशन होता है ये आपको होता है लॉग कोसेक, लॉग एक सेकेंड, लॉग साइन टी, तो साइन टी का 1 बाई साइन टी हो जाएगा, साइन टी का कॉस टी। हाँ तो ठीक है, लॉग साइन टी, ये कॉट ए का इंटीग्रेशन जो है लॉग साइन टी होगा, आप इसे मॉडुलस में ले लें और प्लस एक कांस्टेंट सी रख लेते हैं। इंटीग्रेशन हो गया तो एक कांस्टेंट हम क्या ले लेंगे, सी रख लेंगे। अब बात आती है यहाँ पे कॉसे, तो कॉसे है, कॉसे है। अब t का वैल्यू हम रखते हैं, तो t का वैल्यू क्या है जी, t x प्लस ए, तो ये रख दीजिए x प्लस ए माइनस साइन ए लॉग साइन x प्लस ए प्लस कांस्टेंट c।
तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया x प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए और प्लस सी, ये फाइनल आंसर हो। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan इनवर्स sec x प्लस tan x dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्यूशन इंटीग्रेशन tan इनवर्स sec x को मैं क्या कर सकता हूं, इसे लिख सकता हूं 1 बाई cos x और tan x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x और ये dx। अब आगे आइए, ये इंटीग्रेशन tan इनवर्स, यहाँ पे cos x LCM हो जाएगा तो ये 1 प्लस sin x हो जाएगा dx। ये इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, देखिए 1 को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 तो 1 ही रहने दिए, साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप पढ़ें, तो मैंने यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। ये कॉस एक्स dx, एक बार आपको कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे अगर सिर्फ थीटा है तो ये थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, ये इंटीग्रेशन tan इनवर्स, ये पार्ट होगा। अच्छा देखिए एक चीज, ये sin x बाई 2 cos x बाई 2 और यहाँ 1 है, तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। मैंने और यहाँ पे क्या है, ये 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये x बाई 2 है ना, तो थीटा की जगह पे भी मैंने x बाई 2 लिख दिया, यहाँ भी थीटा की जगह पे x बाई 2। अब ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये प्लस बी का होल स्क्वायर है। अच्छा नीचे वाले को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ये कौन सा फॉर्मूला है देखिए, तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए अगले पार्ट पे आते हैं। तो tan इनवर्स इंटीग्रेशन, अब ये जो ऊपर देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लिख लें आप इसे cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। और नीचे वाला जो टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो cos x बाई 2 साइन x बाई 2, मतलब एक बार a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी, ये आइडेंटिटी आपकी लग गई और फिर बाहर dx। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के a प्लस बी और a माइनस बी पे ब्रेक कर दिया गया। अब यहां देखेंगे तो ये दोनों में ये एक टर्म कट जाएगा, स्क्वायर है तो एक कट गया, एक बच गया। अब आइए अगले पार्ट पे, तो ये इंटीग्रेशन tan इनवर्स, यहाँ ऊपर cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, और नीचे क्या बचा है, तो cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 और ये dx। अब देखिए डिवाइडिंग बाई cos x बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos x बाई 2 से अब हम डिवाइड कर देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो इंटीग्रेशन tan इनवर्स
यहाँ cos x बाई 2 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। ये sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2 तो ये tan x बाई 2, नीचे ये cos x बाई 2 कट के 1 हो जाएगा और ये माइनस tan x बाई 2 और यहाँ dx। अब आप लोग जानते हैं कि जो 1 है, यहाँ पर जो ये 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री यानी tan पाई बाई 4। तो मैंने इसे क्या कर दिया, इंटीग्रेशन tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2 और dx। अब आ जाइए आगे, तो tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ लिख सकते हैं ये tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 dx। अब यहां से देखें तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स और tan कैंसिल, तो बचा क्या पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पाई बाई 4 dx और प्लस x बाई 2 dx। पाई बाई 4 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन dx, यहां से 1 बाई 2 कांस्टेंट है x dx, ये पाई बाई 4 dx का तो x हो जाएगा, यहाँ से 1 बाई 2 और x dx का x का पावर n dx होता है, तो ये पावर n है तो 1 तो पावर है, एक और पावर बढ़ जाएगा यानी 1 प्लस 1 और इसी 2 से नीचे डिवाइड होगा। और जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो कांस्टेंट प्लस c। सो दिस इज पाई बाई 4 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए dx। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले ये साइन क्यू है, मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं, यहाँ पे एक साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। आइए पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, मैं इसको साइन 4x कर देता हूं और एक साइन x से नीचे डिवाइड कर देता हूं, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा साइन x प्लस ए dx। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन। देखिए ये साइन स्क्वायर, साइन का पावर 4x है, तो ये साइन स्क्वायर x अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में क्या रहा साइन x प्लस ए अपॉन साइन x dx। अब यहाँ ये देखें, यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप ब्रेक कर दें साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस ए प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ए अपॉन साइन एक्स और ये dx। अब बात करते हैं यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये अंडर रूट में, देखिए यहां से अगर आप इसे सेपरेट करेंगे तो ये साइन एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस ए और प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू साइन ए dx। इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये तो साइन एक्स कट जाएगा, तो ये क्या रहा साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट, ये देखिए ये कॉस ए और प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू साइन ए।
dx। आई होप इतनी बात सबको समझ में आ रही हो। अब आगे हमें क्या करना है, अब ये जो पार्ट है cos a प्लस cot x इंटू साइन ए, इसको हम लेट कर लेते हैं। तो आइए यहां देखते हैं, लेट cos a प्लस cot x इंटू साइन ए, cos a प्लस cot x इंटू साइन ए इज इक्वल टू, इसको मैंने टी लेट कर लिया। आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 होता है, तो ये तो 0 प्लस cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, और साइन है तो कांस्टेंट है तो साइन में रहेगा, और इधर जो है dt बाई dx। ऐसा करने से यहाँ पे आ गया माइनस cosec स्क्वायर x साइन a इंटू dx इक्वल टू dt। देयरफॉर जो आपका इंटीग्रेशन है यहाँ, अब ये देखिए, ये नीचे का जो साइन स्क्वायर x है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x dx, अगर यहाँ पे ये साइन ए को अपोजिट साइड ले जाए तो साइन ए यहाँ ले लीजिए, ये dt अपॉन साइन ए, और इस माइनस को भी, यहाँ पे ये माइनस है, चलो अगली लाइन में माइनस को मैं उधर कर लूंगा क्योंकि यहाँ कोई माइनस नहीं है, तो माइनस को ये उधर भेज देंगे तो ये dt के साथ आ जाएगा साइन ए, तो ये इंटीग्रेशन dt अपॉन साइन ए, और साइन के साथ माइनस साइन हो जाएगा। ये तो cos स्क्वायर x dx की बात आई, और इसकी जो बात है ये 1 अपॉन, ये पूरा जो है हमने यहाँ से ये cos a प्लस cot a इंटू साइन ए टी माना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट टी। देखिए ये साइन ए कांस्टेंट है, तो ये माइनस 1 बाई साइन ए रूट से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया कांस्टेंट, और ये dt, और ये t को मैं ऊपर ले जाके माइनस हाफ लिख दिया, जो रूट टी था वो पावर 1/2 होगा, और नीचे होने से ऊपर लेके चले गए तो पावर माइनस 1/2 होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंटीग्रेट कीजिए 1 अपॉन साइन ए, और ये देखिए t का पावर माइनस हाफ प्लस 1, और नीचे माइनस हाफ प्लस 1 और एक कांस्टेंट c, ये माइनस 1 बाई साइन ए, ये माइनस हाफ प्लस 1 तो प्लस हाफ होगा, तो t का पावर प्लस हाफ, और नीचे जो है हाफ प्लस c, ये माइनस, अच्छा ये इंटू है, तो 1 बाई साइन ए, ये देखिए 1/2 ऊपर आके 2 हो जाएगा, और t का पावर हाफ रूट टी हो जाएगा, और प्लस c, तो ये -2 रूट टी के जगह पे लिख देंगे cos a प्लस cot x इंटू साइन ए, cos a प्लस cot x इंटू साइन ए अपॉन साइन ए, और प्लस सी कांस्टेंट, प्लस सी। आई होप बात समझ में आ जानी चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोग क्लियर होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। तो आइए देखिए, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है tan 2x इंटू tan 4x tan 6x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले ये 2x और 4x ये दोनों मिला के 6x होते हैं, वो 6x है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे tan 6x इज इक्वल टू tan 4x प्लस 2x। अब आप tan a प्लस b की आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो tan a प्लस b की आइडेंटिटी ये tan 4x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan 4x इंटू tan 2x, और ये tan 6x। अब यहां से ये पार्ट आके इधर इंटू हो जाएगा,
tan 6x 1 माइनस tan 4x इंटू tan 2x और ये tan 4x प्लस tan 2x, इसको इंटू कीजिए, ये tan 6x माइनस tan 6x इंटू tan 4x इंटू tan 2x इक्वल टू tan 4x प्लस tan 2x। अब इस साइड में आ जाइए, tan 6x ये टर्म इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस tan 4x माइनस tan 2x और ये पूरा पार्ट राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा। तो यहां से ये tan 6x tan 4x और tan 2x। आप ये एक समझ गए कि जो ये 6x 4x 2x जो tan मल्टीप्लाई के फॉर्म में है उसे हम प्लस या माइनस के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए अब अपने हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या है? तो ये है इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan 6x tan 4x tan 2x dx। इसको आप यहां से लिख सकते हैं tan 6x माइनस tan 4x माइनस tan 2x। तो ये हो गया tan 6x माइनस tan 4x माइनस tan 2x और ये पूरे का dx। अब आप इसे इंटीग्रेशन को पार्ट वाइज ब्रेक कर दे, माइनस tan 4x dx और माइनस tan 2x dx। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि tan x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो tan x का इंटीग्रेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। एक मैंने आपको लिखवाया था कि tan x dx का जो इंटीग्रेशन होता है ये फॉर्मूला log sec x प्लस c, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। tan x dx का इंटीग्रेशन log sec x प्लस c। अब यहां देखें तो आपको इस तरीके से ये tan 6x का फॉर्मूला जो हुआ वो log sec 6x। अब एक चीज ध्यान रखना है, ये सिर्फ x होता तब तो इतना ही हो जाता, लेकिन जो 6x है वो 6 एक नंबर है तो उस नंबर पे हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, फिर माइनस log sec 4x और अगेन 4 एक नंबर है तो 4 से डिवाइड कर देंगे और माइनस log ये tan 2x का तो sec 2x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट। आई होप आप समझ गए होंगे और यही आपका फाइनल आंसर है। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x dx। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस उसमें tan था, इसमें cos है। तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, पहले सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ 2x है, ये 4x है, ये 6x है। तो 2 और 6 अगर दोनों का एवरेज करें तो 4x आ जाएगा। दोनों का एवरेज करें तो क्या आएगा, 4x। तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ से ये cos 2x को और cos 6x को एक साथ ले लेंगे और cos 4x लास्ट में आ गया dx। अब आपने अभी जो आइडेंटिटीज है, तो एक आइडेंटिटीज आपकी इस टाइप से है, मैं लिखवा रहा हूं क्या है वो आइडेंटिटी। कुछ ऐसे है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इक्वल टू 2 cos a इंटू cos b।
cos a plus b plus cos a minus b is equal to 2 cos a into cos b. हाँ, तो ये इस टाइप से आपकी आइडेंटिटी है। अब बात करते हैं, अगर इस आइडेंटिटी के हिसाब से ये ले तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 2 cos a के प्लेस पे आपका क्या है, तो आप a को ये 6x ले लो, तो a के प्लेस पे 6x है और b के प्लेस पे, मतलब आप इसे ऐसे लिखो सिंपली, पुट a इज इक्वल टू 6x एंड b इज इक्वल टू 2x। अगर ऐसा करोगे तो ये cos 6x प्लस 2x प्लस cos 6x minus 2x is equal to 2 cos 6x cos b मतलब 2x। तो यहां से ये हो जाएगा cos 8x और cos 4x और ये आपको आ जाएगा 2 cos 6x into cos 2x। आप इस चीज को समझे, यहां से cos 6x और cos 2x इन दोनों का ये वैल्यू आया, यहां से ये 2 को इधर ले आके आप डिवाइड कर, तो इसको यूज कर लीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये cos 8x प्लस cos 4x अपॉन 2 और पूरे का इंटू हो गया ये किसके साथ, cos 4x dx, तो इंटीग्रेशन ये 1/2 को बाहर कर दो, ये cos 8x इंटू cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x और पूरे का dx। आई होप इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट। अब देखिए यहां जब आप आते हैं तो सेम कहानी, जैसे यहां प्रोडक्ट में ये चीज थी, ये सेम चीज यहां प्रोडक्ट में आ गई, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक काम और कर लीजिए, यहाँ पे इसे 1/2 को 4 कर ले, मतलब नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 cos 8x इंटू cos 4x और ये 2 cos स्क्वायर 4x और पूरे का dx हो जाएगा। अब बात करते हैं हम ये cos 8x और cos 4x को, मैं सेम फार्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है उसको एक बार दोबारा अप्लाई करूंगा, ये ऊपर वाला फार्मूला फिर एक बार अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 लाइन को मिटा देता हूं। आपके पास ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसी फार्मूले में देखिए ये दोनों फिर cos है, तो cos a के प्लेस पे 8x है और b के प्लेस पे 4x है, तो a के प्लेस पे मैंने 8x लिख दिया और b के प्लेस पे 4x लिख दिया। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, cos 8x प्लस 4x प्लस cos 8x माइनस 4x इक्वल टू 2 cos a का मतलब 8x और b का मतलब 4x। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका cos 12x प्लस cos 4x is equal to 2 cos 8x into cos 4x। तो 2 cos 8x into cos 4x, अब इसका वैल्यू ये हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ रखिए, तो ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन, ये cos 12x प्लस cos 4x, cos 12x प्लस cos 4x और यहां से ये ध्यान दीजिए 2 cos स्क्वायर 4x को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए अभी पीछे एक फॉर्मूला कुछ ऐसे था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा फॉर्मूला है, आपने देखा है पीछे। अब ये -1 को इधर ले आ दो, तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, और अब यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे है 4x, तो अगर मैं थीटा को 4x रख दूं,
तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब 8x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर फॉर x। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पे रख देना है। तो 2 कॉस स्क्वायर फॉर x का वैल्यू 1 प्लस कॉस 8x dx। अब यहां से आप इन सबको अलग अलग कर लीजिए इंटीग्रेशन में। तो क्या होगा, ये 1/4 ये इंटीग्रेशन कॉस 12x dx प्लस इंटीग्रेशन 12x के बाद ये cos 8x को ले लें, cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx और प्लस इंटीग्रेशन ये जो 1 है तो 1 इंटू dx। अब आप इनको इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा I इज इक्वल टू 1/4 ये cos 12x ये sin 12x होगा, sin 12x और ये नंबर 12 से नीचे डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही ये sin 8x प्लस sin 8x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस ये 1 इंटू dx मतलब सिंपली dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x और ये कांस्टेंट आपको लास्ट में दे देना है प्लस c। तो इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे हुआ। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है sin qx इंटू cos qx dx। अब क्या करेंगे हम, इसे कैसे करते हैं, तो आते हैं देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन I इज इक्वल टू, देखिए ये साइन q, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ साइन x इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब dx। अब ये अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो आपको यहाँ पे क्या होता है साइन 2 थीटा, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो I इज इक्वल टू, अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, यानी ये इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 का पावर क्यूब और ये dx हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/8 इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x dx। अब दूसरे फार्मूला पे आते हैं। एक तो फार्मूला ये हो गया, अब सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला है साइन 3 थीटा, यह है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहां से देखिए इस फार्मूले को हम क्या कर सकते हैं कि हमें साइन क्यूब में लाना है, तो मैंने 4 साइन क्यूब को इधर ले आ दिया, 4 साइन क्यूब थीटा ये इधर आ गया, ये 3 साइन थीटा और यहाँ का साइन 3 थीटा इधर पहुंच गया साइन 3 थीटा। अब ये 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा बाई 4 और माइनस साइन 3 थीटा बाई 4। अब ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको अप्लाई कर देंगे। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x, थीटा की जगह पे अब 2x है, तो ये क्या होगा 3/4 साइन 2x माइनस 1/4 साइन 3 तो 3 है, थीटा की जगह पे 2x और इस पूरे का dx। तो यहाँ पे ये हो गया 1/8, 3/4 को बाहर ले लें, ये इंटीग्रेशन साइन 2x dx और माइनस 1/4 को भी बाहर ले लें, तो इंटीग्रेशन साइन 6x dx। आई होप इतनी बात सबको समझ में आ रही है। आते हैं अगले पार्ट पे। तो आइए I इज इक्वल टू 1/8, यहाँ पे ये 3/4 और ये देखिए साइन 2x है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन जो है वो होता है cos
आपको एक पता होगा, अगर आप sin 2x को इंटीग्रेशन होगा cos 2x विद नेगेटिव साइन, और ये जो 2x में 2 है तो इसके लिए 2 से यहां डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली -1/4, और ये sin 6x को भी लिख देंगे -cos 6x, और ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। यहां तक ये बात कंप्लीट हो जाती है। प्लस ये जो भी कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ 2x है तो 2 से डिवाइड, और वहां 6x है तो 6 से डिवाइड। अब बात इसे आगे बढ़ाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये 1/8, ये हो जाएगा -3/8 cos 2x, ये माइनस माइनस प्लस 1/24 cos 6x, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। प्लस c, ये रूट से इंटू कर दो, -3/64 cos 2x, प्लस 1/8 से इंटू करो, 8 4 is 32, 3 कैरी, 8 2 is 16, और 3 19 cos 6x प्लस c। आई होप आपका आंसर आ जाता है, और इस तरीके से आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है साइन का पावर क्यू 2x प्लस 1, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, क्योंकि जो पावर क्यूब है ना वो इसी फॉर्मूला है। तो साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, अगर आप ऐसे करते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये 4 साइन थीटा को इधर ले आइए, तो ये 4 साइन क्यूब थीटा इधर आ गया, वहां 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अब यहाँ से ये 4 को हम अपोजिट साइड ले जाके 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरीके से साइन 3 थीटा हुआ। अब ये i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा, नॉट 3 थीटा, साइन क्यूब थीटा। तो ये साइन क्यूब थीटा क्या हो गया,
ये साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन थीटा के प्लेस पे 2x प्लस 1 माइनस 4 साइन 3 नहीं 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, 3 थीटा तो थीटा की जगह पे 2x प्लस 1 अपॉन 4 और इधर dx। अब आ जाइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम आप लेट कर लीजिए 2x प्लस 1 को आप t मान ले, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2dx यहाँ dt होगा, या एक तरीके से बोले तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। अब बात करते हैं I इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन 3/4, ये इधर का पार्ट हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 dx और यहाँ पे 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3 2x प्लस 1 dx। अब 2x प्लस 1 को हमने t मान लिया है, तो ये 3/4 इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 1 t हो गया, तो साइन t और dx यहाँ से dt बाई 2 हो गया, माइनस 1/4 ये इंटीग्रेशन साइन 3 2x प्लस 1 को t ले लीजिए तो 3t और dx को dt अपॉन 2। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो 3 अपॉन ये 2 इधर आ गया तो 3/8 ये साइन t dt और यहां से ये 2 बाहर आ गया तो 1/8 साइन 3t dt। इसको सॉल्व कीजिए 3/8, ये देखिए ये cos t विद नेगेटिव साइन, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा cos t। अब cos t के बाद यहाँ पे आ जाए तो ये होगा आपका, ये पार्ट तो हो गया। अब इसकी बात करते हैं -1/8, यहाँ भी माइनस cos 3t और ये जो नंबर 3 है उससे ये डिवाइड हो जाएगा और एक कांस्टेंट सी आ जाएगा, यहां से कर लें तो -3/8 ये cos और t का वैल्यू अब रख देंगे 2x प्लस 1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/24, 8 और 3 24 और ये cos 3 इंटू 2x प्लस 1 t का वैल्यू रख दिए और प्लस c। फिर आप इसे आगे एक लाइन और सॉल्व कर लें तो 3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/24 और ये cos ये 6x प्लस 3 प्लस c और इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे और क्या तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, तो देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन साइन का पावर 4x dx, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहला काम है आपका, यहां से I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन के पावर 4, साइन का पावर 4 है तो उसको साइन स्क्वायर x का स्क्वायर कर दो और dx, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर और dx कर दीजिए। अब साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, तो आप एक चीज जानते हैं, जैसे 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं यहां से, अगर मैं ये 2 को इधर ले आ दूं तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज करेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x, तो ये क्या होगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और पूरे का होल स्क्वायर और ये dx। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, तो ये 1/4 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर, और ये 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर और dx। अब ये होगा 1/4 इंटीग्रेशन, अब इसको a माइनस b के होल स्क्वायर पे हम तो आइए देखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू cos 2x और ये पूरे का
यहाँ पे ये 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, अच्छा फिर cos स्क्वायर 2x को अगेन यहाँ पे cos स्क्वायर 2x को फार्मूला, उसका फार्मूला क्या होता है जी cos स्क्वायर, तो देखिए उसके लिए एक और फार्मूला है 1 प्लस कॉस, इसी फार्मूले को यहाँ वाले फार्मूले को अगर यहाँ पे आप प्लस कर दोगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा का ये फार्मूला है और इसी में थीटा की जगह पे 2x रख दूंगा। अगर थीटा की जगह पे 2x रखेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 to 4x अपॉन 2, ठीक है। और आई होप यहाँ पे ये -2 cos 2x और ये dx, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। अब यहां से करते हैं ये 1/4, देखिए ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 4x और ये 2 cos 2x dx, यहां से सबको ब्रेक करते हैं तो 1/4 ये इंटीग्रेशन 3/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx और ये -2 इंटीग्रेशन cos 2x dx, इंटीग्रेशन सब में ब्रेक हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये 1/4 3/2 तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x, और ये जो 4x में 4 है ना तो कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं। सिमिलर वे से -2 ये cos 2x का sin 2x और कांस्टेंट से यानी 2 से डिवाइड कर देंगे और एक कांस्टेंट c दे देते हैं। यहां से देखें क्या कुछ कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ नहीं है। तो अगले पेज पे आइए, आपका जो फाइनल आंसर है वो कुछ ऐसे होगा 1/4 3/2x प्लस ये 1/8 sin 4x 1/8 sin 4x प्लस नहीं प्लस नहीं माइनस 1/8 sin 4x माइनस sin 2x और प्लस c, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। जैसा कि आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है cos 2 थीटा की, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हम इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस cos 2 अल्फा का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। नीचे क्या है, नीचे है ये cos x माइनस cos अल्फा। I is equal to integration 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, -1 +1 गया, ये यहाँ पे 2 दोनों में है तो 2 को आप कॉमन बाहर ले लो, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा और ये dx। अब ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो उसके हिसाब से i इज इक्वल टू ये 2 बाहर, ये a प्लस बी और a माइनस बी cos x माइनस cos अल्फा। नीचे क्या है, तो ये है cos x माइनस cos अल्फा और ये dx। अब cos x माइनस cos अल्फा दोनों में से कैंसिल हो गया, तो ये 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा dx। अब इनको जो है आगे ब्रेक करते हैं, तो देखिए ये 2 है, ये cos x dx
प्लस 2 इंटीग्रेशन कॉस अल्फा dx। यहाँ पे 2 कॉस x का इंटीग्रेशन जो है वो साइन x होगा। 2 यहाँ से कॉस अल्फा कांस्टेंट निकल जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x होगा और एक कांस्टेंट c आ जाएगा और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आइए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x dx। इनवर्स वाले क्वेश्चन में क्या करना है ये समझना बहुत जरूरी है। बड़े आसान से ये क्वेश्चन होते हैं। तो इनवर्स वाले में जैसे ये साइन इनवर्स है, अब आपको करना क्या है कि ये जो अंदर है इसको भी किसी तरीके से साइन में कन्वर्ट करो। जैसे ये साइन इनवर्स है तो साइन, अगर ये tan इनवर्स होता तो tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं cos x को लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ये cos x क्या हो गया, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या देखिए, ये साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो ये इंटीग्रेशन क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दें तो ये पाई बाई 2 dx माइनस एक्स dx। पाई बाई 2 तो एक कांस्टेंट है, निकल जाएगा तो ये सिर्फ dx बचेगा इंटीग्रेशन में और यहाँ से x dx का x का पावर 1 प्लस 1 नीचे 1 प्लस 1 और एक कांस्टेंट c दे देते हैं। यहाँ पे पाई बाई 2 dx का हो गया x और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी और इस तरीके से आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप बात समझ रहे होंगे और आपको क्वेश्चन आ गया होगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b इंटू dx। कैसे करेंगे तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे जो हमारा पहला काम है यहाँ पे, हम ये देखिए x प्लस ए यहाँ ये cos के फॉर्मेट में दिया गया है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको साइन, आप यहाँ ध्यान से समझे, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अगर मैं ऐसे यहाँ ले लेता हूँ तो यहाँ से ये माइनस माइनस एक्स कट जाएगा और ए प्लस हो जाएगा तो ये ए माइनस बी हुआ। एक्चुअल में ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, साइन ए माइनस बी, ऐसे समझते हैं। साइन ए माइनस बी, मैं साइन ए माइनस बी को ऐसे लिख देता हूँ, एक्स माइनस एक्स और प्लस ए माइनस बी। और अब देखिए इस x के साथ b को ले लीजिए तो ये क्या होगा, साइन x माइनस बी और इस x के साथ ये ले लें और यहाँ से माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लें तो ये x माइनस ए हो जाएगा। और इस तरीके से तो यही सेम काम यहाँ ऊपर किया गया है। यानी ये क्या है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन ए माइनस बी है। अच्छा, ये साइन ए माइनस बी से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए तो आप इसे नीचे x माइनस ए कॉस x माइनस बी, इसके साथ भी साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दें। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, ये पूरा जो है, ये तो आपको पता है, यहां से समझ में आ गया कि ये जो है साइन ए माइनस बी है। मैंने साइन ए माइनस बी से ऊपर और साइन ए माइनस बी से नीचे इंटू कर दिया और कुछ नहीं किया। साइन ए माइनस बी से ऊपर और साइन ए माइनस बी से नीचे सिंपल मल्टीप्लाई किया गया है। अब बात आगे की करते हैं कि आगे क्या होगा। तो आगे के पार्ट पे हमारा i इज इक्वल टू, यहां से ये ब्रेक कीजिए, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है तो ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन यहां से कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और ये साइन ए माइनस बी को आप यहां पर ले लो बाहर, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी आप बाहर ले लो और ये हो गया dx। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब फिर अगली लाइन में क्या होगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, देखिए इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको ऐसे ब्रेक कीजिए, साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस
x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और यहां पे देखें तो माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी dx। dx ये भी है, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लीजिए और ये यहाँ पे ब्रैकेट में। अब आगे करते हैं इंटीग्रेशन को, देखिए कैसे होगा। पहली चीज तो यहाँ से cos x माइनस ए कट गया, तो ये 1/sin a माइनस बी, ये इंटीग्रेशन में sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी, और यहां से ये cos x माइनस बी कट गया, तो ये इंटीग्रेशन में sin x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए dx। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो 1/sin a माइनस बी, ये क्या है, sin x माइनस बी cos x माइनस बी, तो ये tan x माइनस बी dx, और ये भी sin x माइनस ए cos x माइनस ए, तो ये हो जाएगा tan x माइनस ए dx। और जैसा कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन tan x dx का जो इंटीग्रेशन है वो होता है log sec x dx, sec x log sec x अब प्लस ये tan x का dx का इंटीग्रेशन है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा 1/sin a माइनस बी, और ये पार्ट जो है tan x माइनस बी, tan x माइनस बी का क्या होगा log sec x, log sec x, और यहां से अच्छा sec x, x के जगह पे x माइनस बी है, तो log sec x माइनस बी, और यहां पे log ये tan x माइनस ए का log sec x माइनस ए, और प्लस एक कांस्टेंट c। अच्छा एक बात और आपको पता है, log a माइनस log b, ये चीज जानते हैं, यहां से देखें log a माइनस log b, ये log a अपॉन b होता है। तो मैं उसी चीज को यहां अप्लाई करता हूं, यहां पे ये 1/sin a माइनस b, ये क्या होगा log यहां पे sec x माइनस b अपॉन sec x माइनस a प्लस c। अगले लाइन में एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 1/sin a माइनस b, देखिए इसको ऊपर कर दें तो मतलब सेक है तो ऊपर जाके cos हो जाएगा, तो ये log cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b और प्लस c, और इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आज इतने पे ही हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है उसको लिया है। तो आज इतने पे ही हम पार्ट 2 को कंप्लीट करते हैं। अब अगले क्लास में हम अगले पार्ट को लेके आएंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।